Hello students, welcomes you. Dear student, in this session I will discuss about the types of motion. जो टाइप्स ऑफ मोशन है ये दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th और क्लास +1 दोनों के अंदर सेम टॉपिक है, तो इसलिए हम +1 क्लास के अंदर इसको रीड करेंगे तो 9th क्लास के स्टूडेंट इसको इजीली गेन कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स का होगा हमारे पास। तो दोनों ही क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10 +1 के लिए भी है, ठीक है। तो 9th वाले स्टूडेंट यहीं से इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ मोशन, जो टाइप्स ऑफ मोशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आर ऑफ थ्री टाइप। वन इज 1D, सेकेंड इज 2D और थर्ड इज 3D। 1D, 2D और 3D मतलब क्या है? 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन। और 3D का मतलब होता है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन। नॉर्मली इसी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर अब इसके एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशन मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टू डायमेंशन मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन प्लेन, और थ्री डायमेंशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन स्पेस। हवा के अंदर जब ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट करते हैं तो प्लेन का मतलब ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हवाई जहाज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस होती है। स्पेस के अंदर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी हवाई जहाज है वो थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर आती है, नहीं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जाती है, तो जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। 1D मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है, वो चीज़ें। तो अपने जो कोऑर्डिनेट होते हैं, हम यहाँ पे जिसकी एक्सिस की बात करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो एक्सिस होती है वो तीन टाइप की एक्सिस होती है। एक एक्स एक्सिस होगी, दूसरी वाई एक्सिस, और थर्ड जो होती है उसको हम लिखते हैं जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। जो तीनों की तीनों एक्सिस होती है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ओरिजिन के ऊपर दोनों इस प्रकार से मीट करती हैं, ठीक है। हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ऊपर वाली जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है? वाई एक्सिस। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बहुत जगह पे यूज होने वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास यूज होगा। क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है? मोस्टली हम इसको +2 क्लास के अंदर भी और 10th क्लास के अंदर यूज करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। तो वन डायमेंशन मोशन का मतलब होता है 1D, मतलब इन तीन डायमेंशन के अंदर से किसी एक डायमेंशन का अगर हम यूज करें और उसके बेसिस के ऊपर ही हम बता पाए कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का मोशन है, वो किस प्रकार का है। तो 1 आउट ऑफ 3, तीन में से कोई एक, विच स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या नाम देते हैं? वन डायमेंशन मोशन। चलो इसको डिफाइन करते हैं। स्पेसिफाइंग जो पोजीशन होती है हमारे पास, यहाँ पे डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be वन डायमेंशन। 1D जो मैंने लिखा है कि वन डायमेंशन मोशन होगा इफ ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। वन डायमेंशन मोशन, एक वन डायमेंशन मोशन, जब मोशन को वन डायमेंशन मोशन कब बोलेंगे? जो 1 आउट ऑफ 3 एक्स वाई जेड में से कोई भी एक एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, या फिर जेड एक्सिस हो, ठीक है। तो इन तीनों में से, और क्या करते हैं वो? स्पेसिफाइंग specifying the position
ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है हमारे पास कि जब भी हमें किसी पोजीशन बतानी हो तो किसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी हो, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। इस वर्ड को भी पहचाने कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या होगा। 3 एक्सिस हैं, 3 एक्सिस में से कोई एक एक्सिस हमें लेनी है और वो एक्सिस उस मोशन को डिफाइन करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये चला इस डायरेक्शंस के अंदर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल टाइम इज t इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर टाइम t1 पोजीशन इज x1, टाइम t2 पोजीशन इज x2, टाइम t3 पोजीशन इज x3 and time t4 position is x4. So there are different position at different times. Objects are continuously moving in straight line. तो एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक। ठीक है, ट्रैक के ऊपर कोई भी ट्रेन हमारे पास मोशन कर रही है तो वो क्या होगी, ये एक सिंगल पावर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके। दूसरे एग्जांपल की भी बात करें, मोशन ऑफ कार ऑन हाईवे। मोशन ऑफ कार ऑन ए हाईवे भी हो सकती है, मोशन ऑफ कार ऑन मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार है, ये ट्रेन है, हमारे पास है एक टाइप का मोशन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, बिल्कुल इजी सी पार्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ तो इट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आल्सो इन 1 डायमेंशन मोशन। किस में आता है हमारे पास, 1 डायमेंशन मोशन के अंदर आता है। ठीक है, तो 1 2 मोशन ऑफ कार का जो मोशन होता है वो भी किस में आता है हमारे पास, 1 डायमेंशन मोशन के अंदर आता है। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किसके अंदर आएगा, ये बना ऑब्जेक्ट और ये बने हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड सरफेस बना रहे हैं, ये ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सिंगली ड्रॉप कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशन मोशन। Now the second is 2 डायमेंशन मोशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन मोशन की बात करें। 2 डायमेंशन देखो चेंज कितना करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है 2 और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है मुझे TWO2। ठीक है, तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट जो इसके 3 कोऑर्डिनेट में से कोई भी 2 कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। पेयर फॉर्मेशन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन प्लेन, ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन प्लेन। एक्स और वाई की जहाँ पे हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, घर में आप लोग अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर घर में कैरम बोर्ड खेलते ना सभी, कैरम बोर्ड। ये जो कैरम बोर्ड हमारे पास होता है और कैरम बोर्ड्स के अंदर ये जो साइड्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्राइकर को रखते हो और बीच में आप रानी को रखते हो। तो इस कंडीशन में जो आपकी कैरम क्वाइंस है जो मोशन करती हैं तो वो कौन सा मोशन होता है हमारे पास, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ कैरम क्वाइंस। ठीक है, और मोशन ऑफ एंट ऑन फ्लोर। ठीक है, कोई भी मक्खी है जो किसके ऊपर मूवमेंट कर रही है, फ्लोर के ऊपर अगर मूवमेंट कर रही है तो वो कौन से टाइप का मोशन होगा हमारे पास, 2 डायमेंशन मोशन, जिसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 डायमेंशन मोशन को हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और भी 2 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल्स हमारे पास है। ठीक है, मोशन ऑफ ऑल प्लेनेट अराउंड सन, ये भी कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है कि आपका सन एट ए सेंटर
और इसके अराउंड जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर जो मोशन कर रहे हैं, वो जितने भी प्लैनेट्स इसके अराउंड में मोशन कर रहे हैं, तो सभी का जो मोशन होता है वो कौन से टाइप का मोशन होगा, हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन का होगा। ठीक है, और बताते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को इसी से रिलेटेड ही। ठीक है, पतंग तो आप सभी उड़ा रहे हो आज के दिन, है ना, ऐसे उड़ा रहे हो ना सभी पतंग। पतंग का जो मोशन होता है, काइट, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ पतंग, है ना, ये स्ट्रिंग, रस्सी, मोशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी कौन सा डायमेंशन मोशन, कौन से टाइप का मोशन होगा, 2 डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ प्लेनेट, मोशन ऑफ कैरम कॉइन, मोशन ऑफ आर्ट, ठीक है, आंट, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ प्लेनेट्स, दीज आर द 2 डायमेंशन मोशन जिसके हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन मोशन को हम इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स है P, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, x और y। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक x एक्सिस होती है और दूसरी क्या होती है हमारे पास, y एक्सिस होती है। इसकी पोजीशन किस प्रकार से चेंज होती है वो चीज़ देखो। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा सारा बना लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, ये x, ये y, ये P1 पोजीशन एट ए टाइम T1, इसको हमने लिखा x1 और y1। ठीक है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते तो हमें एक x1 मिलेगा और एक y1 मिलेगा एट टाइम T1 के ऊपर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो अपना मोशन करते हुए और यहाँ पे आ गया एट पॉइंट P2 के ऊपर। अगेन फिर हमने क्या किया, इसी पॉइंट के ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो देयर विल बी 2 कोऑर्डिनेट, एक x2 और एक y2 आफ्टर ए टाइम T2। तो ये जो मोशन हमारे पास होगा जिसमें पोजीशन जो चेंज हो गई है, तो ये मोशन किसको इंडिकेट करता है, 2 डायमेंशन मोशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मोशन, थर्ड टाइप का मोशन जो होता है हमारे पास, मोशन ऑफ काइट। याद रखें इन चीज़ों को, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन सेम है, सिर्फ 1-2 वर्ड का ही चेंज कर रहे हैं ना, है ना, 1-2 वर्ड का ही चेंज कर रहे हैं। 3 डायमेंशन, यहाँ पे भी क्या लिखा, 3 आउट ऑफ 3, तीनों ही एक्सिस मिलकर बताती हैं। तीन कौन सी होंगी, x, y एंड z, x, y, z। ठीक है, तीनों ही एक्सिस जो बताती है, तो वो कौन से टाइप का मोशन होगा हमारे पास, 1 डायमेंशन मोशन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स जो होंगे हमारे पास, मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ पक्षी, BIR, बर्ड्स। ठीक है, मोशन ऑफ बर्ड्स जो हमारे पास है वो किसके अंदर आता है, 3 डायमेंशन मोशन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी हम जो बात कर रहे हैं, और मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्काई, तो वो भी किसके अंदर आता है हमारे पास, 3 डायमेंशन प्रोसेस के अंदर आते हैं। डायरेक्शंस और इसके कोऑर्डिनेट हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लिखा यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया P1 पॉइंट। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पॉइंट से हम यहाँ पे इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, y कोऑर्डिनेट ये किसको इंडिकेट करेगा, x को। यहाँ से y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो y आएगा, और ये कौन सा होगा हमारे पास, z, x1, y1 और z1। ठीक है, पार्टिकल ने अपना मोशन किया और किस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, P2 पॉइंट के ऊपर, आफ्टर ए टाइम t टाइम के बाद, T1 और T2। अगेन फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगेन हमें अगेन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक x2 होगा, एक z2 कोऑर्डिनेट होगा और एक y2 कोऑर्डिनेट होगा। तो x2, y2 और z2, तो दीज आर 3 कोऑर्डिनेट इंडिकेट द पोजीशन
और किस टाइप के मोशन को वो बताते हैं, वो 3 डायमेंशन मोशन को बताते हैं कि ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन 3D। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 3 डायमेंशन मोशन होंगे, 1D होगा, 2D होगा और 3 डायमेंशन मोशन होता है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।